एक अजीब सी बहस पिछले कई दिनों से चल निकली है ना। बहस सनातन को लेकर, सनातन की सृष्टि को लेकर, सनातन की उत्पत्ति को लेकर और फिर सनातन के साथ जुड़े हुए कई नामों को लेकर और सनातन के साथ जुड़े हुए कई विवाद को लेकर। नमस्ते, मैं राशिद, मैं न्यूज़ रूम में हूँ। उदयनिधि स्टालिन का भी विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि प्रकाश राज ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। प्रकाश राज जो देश के जाने माने बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं, दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी आते हैं, विलेन के किरदार में बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। ये एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने सनातन को लेकर के ये कह दिया कि हाँ, देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। इसे लेकर के मेरे न्यूज़रूम का अपना एक अलग अलग ओपिनियन है। एक बार उनके पास में ही चलते हैं। अंजना, प्रकाश राज ने कहा कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। बताओ, जर्नलिस्ट, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? नहीं सर, किसी भी धर्म को लेकर ख़त्म कर देना ये एक अलग बात है कि उन्होंने कहा है कि धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, सनातन को। लेकिन आजकल सियासत भी धर्म पर ही कर रहे हैं लोग। सब अपना 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 बयान दे रहे हैं कि कोई रोटियां सेक रहा है सनातन पर कि ये होना चाहिए सनातन पर कि आगे पूरा देश सनातन में बदला देना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि नहीं, सनातन को हटा देना चाहिए। तो ये सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका कहना सही है। अंजना को नहीं लगता कि ये कहना सही है कि सनातन को ख़त्म कर दें? मेरे एक और सुधी साथी रविंद्र हैं। रविंद्र जी, आप बैठे रहिए, अपना काम करते रहें, आप बैठे रहिए। प्रकाश राज का ये कहना है कि जैसे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था ना कि सनातन डेंगू जैसा है, इसे तो ख़त्म कर देना चाहिए, बीमारी है, ख़त्म कर देना चाहिए। प्रकाश राज ने इसे सेकंड किया है, यानी समर्थन किया है। प्रकाश राज जैसे अभिनेताओं को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले तो इस पूरे उसको समझने की हमें ज़रूरत है, सनातन धर्म को लेकर के और हिंदुस्तान के संविधान को लेकर के समझने की ज़रूरत है। बेसिकली हिंदी बेल्ट ये मानता है कि जो भारत है वो सिर्फ हिंदी पट्टी का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत पूरा भारत है और उसमें जो साउथ की अगर हम बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं सनातन को लेकर के वहाँ पर सनातन की जो परिभाषा है, जो उसे जो व्याख्यात किया गया है, वो एक अलग अंदाज में किया गया है। अगर पेरियर की बात करें, संविधान की बात करें, तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी धर्म या उसके लिए लोगों को लड़ा करके या उनको उनके बीच में मतभेद पैदा कर करके राजनीति की जाए। धर्मनिरपेक्ष देश है, बोलने की आज़ादी सभी को है। सनातन को ख़त्म करने की बात गलत है, ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक परिवेश में धर्म का इस्तेमाल संविधान के खिलाफ है, ऐसा मुझे लगता है। संदीप, क्या है सनातन? सनातन जिसका आदि ना अंत, सनातन जिससे सृष्टि बनी, सनातन जो सृष्टि को समझने की और धारण करने की एक अवधारणा, क्या है सनातन? निश्चित तौर पे सर, सनातन हम मोटे तौर पे अगर कहें तो सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें हर एक चीज़ का समावेश होता है, जहाँ पे हर एक वर्ग के लिए हर एक तरह के लोगों का समावेश होता है और इसमें किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं कही गई है। ना किसी धर्म के साथ, ना किसी जाति के साथ, किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं कही गई। साथ ही साथ ना ही इसमें हिंसा की बात है और ना ही किसी प्रकार की, आप कह सकते हैं मोटा मोटी, इसमें ज़्यादातर वो अच्छी बातें शामिल की गई है जो समाज में होनी चाहिए, जिसे लोग अच्छा मानते हैं। ठीक है। आकांक्षा चूँकि बहुत अवेयर जर्नलिस्ट है और मेरी कोलीग है आकांक्षा, और टीवी पर जो नीचे की पट्टी आती है ना, लगभग 1/4 पट्टी इसे तैयार करती है आकांक्षा ही। आकांक्षा, प्रकाश राज ने कहा कि सनातन नहीं बल्कि ये बहुत अजीब व गरीब किस्म के शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं तो दोहराऊंगा नहीं क्योंकि सनातन धर्म की इज्जत मैं भी बहुत करता हूं, लेकिन प्रकाश राज जैसे लोग, उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग जिन्होंने सनातन के खिलाफ एक अजीब किस्म का नैरेटिव सेट किया हुआ है, इनका इंटेंट क्या है, इनकी नीयत क्या है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी धर्म पर आपको किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शंस आते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो अभी सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करके लोगों को धर्म के नाम पे लड़वा कर कहीं ना कहीं अपनी अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, किसी भी धर्म पे किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है, ठीक है? धर्म सबका है, तो आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए और दूसरे के धर्म का भी सम्मान कीजिए। मेरा यही मैसेज है। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज है आकांक्षा का। और आकांक्षा का ये कहना है कि धर्म पर एकाधिकार नहीं, पहला तो ये, और दूसरा ये कि हर एक धर्म का सम्मान किया जाए, और तीसरा ये, सनातन धर्म
सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को समझने के लिए एक जन्म भी काफ़ी नहीं होते, ये प्रकाश राज जैसों को समझने की ज़रूरत है। और अगर आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के आप मुल्क के किसी कोने में हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको ये अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म को लेकर के आप अमर्यादित टिप्पणी करें। और सोच करके आप देखें कि आप सनातन धर्म को लेकर के तो फिर भी बोल ले रहे हैं, और बावजूद इसके आप खुले में आराम से अपनी फिल्में कर रहे हैं, अपना क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। क्या आप में हिम्मत है किसी और धर्म को लेकर के आप ये बात करते? सोचिएगा। नमस्ते।